गरुड़ पुराण 9वां अध्याय। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुरकालिक दान के बारे में अच्छी तरह से बताया। अब म्रियमान यानी बर्रासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए वह बताइए। श्री भगवान ने कहा कि हे ताक्ष, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्यागने की उस विधि को मैं कहता हूँ। सुनो, कर्म के संबंध में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के पास गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। वहाँ उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाए, फिर उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करें। जहाँ पाप, दोष और भय को हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है, उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। यहाँ जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से हमेशा मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दान आदि कर्मों से दुर्लभ है। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ है, यानी कि तीर्थ के समान ही है। यहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे नहीं देख सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निस्संदेह विष्णुपुर को जाता है। तीनों प्रकार के तिल, काले, सफ़ेद, भूरे, कुशा और तुलसी, ये सब म्रियमान व्यक्ति को दुर्गति से बचा लेते हैं। यह मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः ये पवित्र हैं। असुर, दानव, दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे ताक्ष, मेरे रोम से पैदा हुए कुश मेरी विभूति हैं, इसलिए उनके स्पर्श से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन और कुश के अग्र भाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कुश में विराजमान रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गो, ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए दर्भ और प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चारित मंत्र, नीच संबंधी गाय और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र होते हैं। गोबर से लिपी हुई और कुछ बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अन्य सभी देवी देवता और अग्नि में सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है, अर्थात मलमूत्र आदि से रहित होती है, वह सर्वत्र पवित्र होती है। किंतु जो भूमि कभी लीपा जा चुका है या मलमूत्र आदि से दूषित है, वहाँ पुनः लीपने पर उसकी शुद्धि हो जाती है। बिना लीपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि पर या आकाश में, यानी कि भूमि की स्तर से ऊपर, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लीपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है, वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान, दान आदि के पुण्य रूपी फल को प्राप्त कराने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चांद्रायन व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है, वे दोनों समान फल देने वाले होते हैं। हे ताक्ष, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्म हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से समतप्त गंगा के जल का दान करता है, पान करता है, वह सभी योनि से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियाँ मनुष्य को जलावगाहन यानी स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, दान और गंगा इस नाम का संकीर्तन करने वाले मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार में पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है,
वह व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गाय का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का संस्मरण करना चाहिए और गंगाजल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाले श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना ध्यान से सुनना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक या एक पाठ का भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ और शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत अर्थात अन्न और जल का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विज आत्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया ऐसा कहता है वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। इस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्र, दोनों नासिकारंध्र और दोनों कान, ये 7 ऊपर के छिद्र हैं। इनमें से किसी द्वार से पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगियों के प्राण तालु रंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले प्राण जब अलग होते हैं तो प्राण वायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। इस शरीर की क्रीड़ा, विष्ठा और भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं या विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है और अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में विलीन हो जाता है, तेज तत्व तेज में विलीन हो जाता है और वायु तत्व वायु में विलीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिवरूप नित्यमुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति की देह से निकला जीव जो है कर्म कोश से समन्वित और काम और रोग आदि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नए घर में प्रवेश करता है। तब किंकनी जाल की मालाओं से युक्त होकर विमान लेकर सुंदर चामरों से शोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय ये देवदूत कृतकृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्रों माल्य धारण करके, स्वर्ण और रत्न आदि के आभूषणों से युक्त होकर यह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में म्रियमान कृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री हरि।